Dear student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is see dereference of pointer. Students, we have studied about what is a pointer. जैसा कि हमें पता है पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि अपने इनसाइड किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक डीरेफरेंस ऑपरेटर होता है जिसको कि हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं और जिसको कि हम एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। When this operator is used with pointer variable, जब हम इस ऑपरेटर को किसी पॉइंटर वेरिएबल के साथ में यूज़ करते हैं तो ये हमारा डीरेफरेंसिंग ए पॉइंटर कहलाता है या फिर इसे हम डीरेफरेंस पॉइंटर भी कह देते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी पॉइंटर को डीरेफरेंस करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है वो हमारे पास में रिटर्न होके आती है। पॉइंटर एड्रेस को कंटेन करता है। एड्रेस, जिस एड्रेस को पॉइंटर शो करेगा उस एड्रेस पे कोई ना कोई वैल्यू सेव होती है। उस वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए हम एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जिसे हम डीरेफरेंस पॉइंटर भी कहते हैं या फिर डीरेफरेंस ऑपरेटर भी इसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वाई वी यूज़ दिस पॉइंटर, हम इस पॉइंटर का यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में मेमोरी लोकेशन होती है। मेमोरी में हम अपना बहुत सारा डाटा स्टोर करते हैं। आप उस डाटा को एक्सेस करना चाहते हो, आप उस डाटा को मैनिपुलेट करना चाहते हो जो कि पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है। स्टूडेंट्स, डेटा को एक्सेस करना, आप उसको रैंडमली एक्सेस करना चाहते हैं या फिर हमारे पास में हमने कोई एरे पॉइंटर बनाई है तो आप उसको सिक्वेंशली एक्सेस करना चाहते हो। मैनिपुलेशन की अगर हम बात करें तो मैनिपुलेशन में हम पॉइंटर को आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट करना है, आपको डिक्रीमेंट करना है, आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, आपको कंपैरिजन करना है। तो इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर we can access or manipulate the data stored at memory location which is pointed by the pointer. Students, यहाँ पर जो हमारा डीरेफरेंस ऑपरेटर होता है वो किसी भी वैल्यू को डायरेक्टली अफेक्ट करता है जिसको वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, पॉइंटर विल डायरेक्टली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डेट इट पॉइंट्स। पॉइंटर जो होता है वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्टली अफेक्ट करता है जिसको वो पॉइंट कर रहा होता है। हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में देखा था कि हमने वहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे तो डायरेक्टली लोकेशन क्या थी वो फाइंड आउट हो रही थी। स्टूडेंट, जैसा कि हमने इस प्रीवियस प्रोग्राम में देखा था यहाँ पर हम ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर हम पॉइंटर की हेल्प से एरे की वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं। एरे में हमारे पास में 4 लोकेशंस हैं। इन 4 लोकेशंस पे डिफरेंट वैल्यूज़ को सेव किया गया है। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। देखिए, ये वाइड पॉइंटर है बट यहाँ पे हमने डीरेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो जब आप इसकी डीरेफरेंसिंग करते हैं तो ये आपका डीरेफरेंस पॉइंटर बन जाता है। इट मीन्स वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द वैल्यू एट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन विद द हेल्प ऑफ डीरेफरेंस ऑपरेटर। मीन्स डीरेफरेंस ऑपरेटर की हेल्प से किसी भी मेमोरी लोकेशन पर कोई अगर वैल्यू सिचुएटेड है, कोई वैल्यू अगर आपने सेव की हुई है, कोई वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है, आप उसको डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्टली उसको फाइंड आउट कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। उस पर अगर आपको कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट किया, अब इसमें मैं एक ब्रैकेट लगा के और प्लस प्लस कर देता तो इट मीन्स क्या था कि यहाँ पे हम वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पॉइंटर विल डायरेक्टली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डेट इट पॉइंट्स टू। पॉइंटर डायरेक्टली अफेक्ट करता है उस वेरिएबल की वैल्यू को जिसको कोई भी पॉइंट आउट कर रहा होता है। यहाँ पर हमने 4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर, तो स्टूडेंट जैसा कि हम यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में देख रहे हैं, हमने क्या किया,
सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो इंटीजर टाइप का है, जिसमें हमने 9 वैल्यू को स्टोर किया। इसके बाद हमने एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया। पॉइंटर को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स डेटा टाइप एस्ट्रिक ऑपरेटर पॉइंटर नेम। ये हमारा इंटीजर टाइप का पॉइंटर है जो कि इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। यहाँ पर हमने एड्रेस सेव किया है इस पॉइंटर में। देखिए, अब आप डायरेक्टली अगर इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट का यूज़ किया। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ डी रेफरेंस पॉइंटर, और वी कैन से डैट विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक दैट इज डी रेफरेंस ऑपरेटर। यहाँ पर हम पॉइंटर की हेल्प से जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का एक्स, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसको डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये प्रोग्राम है। हमने ये प्रोग्राम क्रिएट किया। सबसे पहले एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, जिसमें 9 वैल्यू को स्टोर किया गया। इसके बाद एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट किया गया। अब देखिए, पॉइंटर में हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ एक्स दिया। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसकी मेमोरी डायग्राम बनाएंगे तो मेरे पास में ये पॉइंटर है, पॉइंटर के पास में क्या है, एड्रेस ऑफ एक्स है। इट मीन्स ये जो पॉइंटर है एक्स मेमोरी लोकेशन को शो कर रहा है, जिस पे क्या है, 9 वैल्यू सेव है। अब एक्चुअल में एक्स के पास में क्या है, 9 है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एस्ट्रिक PTR इक्वल टू 8। इट मीन्स पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एक्स वेरिएबल को। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। मीन्स अब हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया, 8 कर दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स की वो क्या प्रिंट होगी, 8 होगी। मीन्स विद द हेल्प ऑफ डी रेफरेंस पॉइंटर वी कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज पॉइंटेड बाय ए पर्टिकुलर पॉइंटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम में भी हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू का मैनिपुलेशन किया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नेम क्या है, एक्स, जिसमें हमने क्या किया, 4 को सेव किया। नाउ इसके बाद हमने एक वाई वेरिएबल सेव किया। हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया। ये जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या करेगा, शो करेगा। नाउ स्टूडेंट देखिए, अब पॉइंटर के पास में क्या है, देखिए इस पॉइंटर के पास में हमारे पास में क्या हमने लिखा, एड्रेस ऑफ एक्स। इसका मतलब ये पॉइंटर जो है एक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। इसके बाद में हमने y इक्वल टू एस्ट्रिक PTR कर दिया। हमारे पास में जो y वेरिएबल है उसमें हमने एस्ट्रिक ऑफ PTR क्या कर दिया, सेव कर दिया। इट मीन्स PTR के पास में कौन सी वैल्यू है, 4 है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 4 को इसमें सेव कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, एस्ट्रिक PTR किसको शो कर रहा है, एक्स को शो कर रहा है, जिसके पास में वैल्यू क्या है, 4 है। अब मैंने इस वैल्यू को क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो अब देखिएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटाइल डी। पहले वैल्यू एक्स की कितनी थी, 4 थी, बट हमने इसको क्या कर दिया, 5। तो यहाँ पे तो 5 प्रिंट होके आएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, देखिए y को हमने एस्ट्रिक PTR असाइन किया है। यहाँ पर एस्ट्रिक PTR की वैल्यू को हम बाद में चेंज कर रहे हैं, असाइनमेंट के बाद में। एस्ट्रिक PTR के पास में पहले क्या था, 4 था, तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 प्रिंट होगी। और बाद में हमने इसको मैनिपुलेट कर दिया, मीन्स पॉइंटर की वैल्यू को चेंज कर दिया, मीन्स 5 कर दिया। तो यहाँ पे पहले 5 प्रिंट होगा, बाद में क्या होगा, हमारा 4 प्रिंट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हम 2 पॉइंटर्स क्रिएट करेंगे और उसमें सेम एड्रेस को सेव करेंगे और डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास में क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल a डिक्लेयर किया जिसमें हमने 90 वैल्यू को स्टोर किया। इसके बाद में हम 2 पॉइंटर्स बना रहे हैं। देखिए, एक मेरे पास में क्या है, पॉइंटर 1 है, इसमें हम क्या सेव कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ a सेव कर रहे हैं। पॉइंटर 2 में हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ a सेव कर रहे हैं। अब देखिए,
एस्ट्रिक PTR1 इक्वल टू 7, जो हमारा PTR है 1 वो किसको शो कर रहा है, ए वैल्यू को शो कर रहा है। इट मीन्स इसमें पहले हमारे पास में क्या था 90, हमने इसको क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, मीन्स वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 7 हो गई। इसके बाद हमने एस्ट्रिक PTR2, देखिए PTR2 किसको शो कर रहा है, एड्रेस ऑफ ए को शो कर रहा है, मीन्स इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, पहले 90 थी अब कितनी हो गई 7 हो गई। अब PTR2 की वैल्यू हमने क्या कर दी 6 कर दी। अब हम इस वैल्यू को जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज डेट इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 प्रिंट होगा। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ़ वी हैव मोर देन वन पॉइंटर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन देन द चेंज मेड बाय वन पॉइंटर विल बी द सेम एज अनदर पॉइंटर। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर किसी सेम लोकेशन को दो पॉइंटर पॉइंट आउट करेंगे तो अगर एक पॉइंटर उसमें कुछ चेंज लेके आता है तो वो दूसरे पॉइंटर के लिए भी रिफ्लेक्टेड बैक होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि मेरे पास में एक ए मेमोरी लोकेशन है जिसमें वैल्यू क्या है 90 है, मेरे पास में एक पॉइंटर 1 है जो इसको शो कर रहा है, एक मेरे पास में पॉइंटर 2 है वो भी इसको शो कर रहा है। नाउ पॉइंटर 1 की हेल्प से मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, मेरे पास में कितनी वैल्यू आ गई, अब 7 आ गई। अगेन हमारे पास में क्या है, एक पॉइंटर 2 है जिसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू को दोबारा चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया 6 कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पॉइंटर दो पॉइंटर किसी सेम लोकेशन को शो कर रहे होते हैं तो अगर एक पॉइंटर उसमें कुछ चेंज लेके आता है तो दूसरा पॉइंटर भी उस चेंजेस को रिफ्लेक्ट करेगा। इस मीन्स यहाँ पे जब आप वैल्यूज पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 6 आएगी। देखिए अब आप यहाँ पे अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो ऐसे चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटाइल डी। अब हम इसको एस्ट्रिक PTR1 लिखेंगे, तो जब आप यहाँ पे PTR1 लिखेंगे तब भी आउटपुट आपका 6 आएगा, PTR2 लिखेंगे तब भी आपका आउटपुट यहाँ पे 6 आएगा। इट मीन्स the changes made by the one pointer will be reflected back and that are printed with the help of pointer 2। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।